रामचरितमानस के अंतर्गत की कथा का एक श्रृंगार करके मैं कथा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा एक शबरी नाम की भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुई, बहुत बड़ी भक्त हुई। प्रतिदिन अपने गुरु का पूजन करती थी, प्रतिदिन अपने गुरु के चरणों की सेवा करती थी, प्रतिदिन अपने गुरु के लिए फल लेकर आती थी। और अगर गुरु की भक्ति अगर देखना है आप लोगों को तो शबरी से सीखना चाहिए। ये शबरी कैसी है? अपने गुरु के पास में बैठ करके एक ही चौपाई में पूरा गान करती थी। कहा के ही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती न भारी। इस चौपाई का भाव समझना। भगवान के सामने बैठती थी, अपने गुरु के पास में बैठती थी, तो एक ही बात से भगवान को मनाने का प्रयास करती थी। अंदाजा लगा लेना, कोई मंत्र नहीं याद है, कोई पूजा करना याद नहीं है, बिल्व पत्र चढ़ाना नहीं याद है, तुलसी का पत्ता चढ़ाना नहीं याद है, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। भगवान बड़े बड़े विद्वान तो यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े विद्वान तो मंत्रों को बोलते हैं, पर मेरे पास में कोई मंत्र नहीं है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? और मेरे मन में एक बात आ रही है, अधम जाति, बिल्कुल छोटी जाति की, अधम जाति में जड़मती भारी। हमने सुना होगा कि ब्राह्मण को आप दर्शन देते होंगे, क्षत्रियों को दर्शन देते होंगे, वैश्यों को दर्शन देते हैं, पर मैं तो जाति की भील नहीं हूं भगवान, आप मुझे कब दर्शन दोगे? और उसी समय बस अपने गुरु के चरणों की सेवा करती रही, करती रही, करती रही। और अब कथा का सार समझने का प्रयास करना। जीवन में अगर आपने गुरु बनाया, बार बार निवेदन कर रहा हूं, भक्त माल की कथा में एक ही प्रयोग है जो भगवान से मिलवा सकता है। कितनी भी माला फेर लो भगवान नहीं मिलेंगे, कितनी भी पूजा कर लो भगवान नहीं मिलेंगे, कितना भी अभिषेक कर लो भगवान नहीं मिलेंगे। पर अंदाजा लगा लेना, जिस दिन अगर आपने गुरु बना लिया और गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना, तो सुन लेना, भगवान के पास में तुमको जाना नहीं पड़ेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो भगवान तुम्हारे घर पर आने में भी देर नहीं करेगा। ये प्रमाण आ रहा है। जो छोटे मोटे लोग हैं, जो समझते हैं गुरु क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनो। आप भगवान के मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए, भगवान दर्शन दे या ना दे, भगवान का अभिषेक करो, भगवान आपको दर्शन दे या ना दे, चार धाम में जाओ, भगवान आपको दर्शन दे या ना दे, पर जिस दिन अगर गुरु ने कृपा कर दी, भगवान को ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो भगवान तुम्हारे घर पर आएगा। और आएगा तो आएगा, पर जो आप उसको खिलाओगे वो खाने में भी देर नहीं करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखा, भीलनी के शब्दों में अहंकार की भावना नहीं है। कभी कभी हम कथा कराते हैं ना, तो हम कहते हैं हमने कथा कराई, हमने कथा कराई, पर भीलनी के शब्दों को समझना, कितनी सुंदर नीति से और कितने अच्छे विचारों से उसने इस कथा का गान किया है। कहा, समझो चौपाई को, कहा कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी,
अधम ते अधम अधम अति तीन माह में मति मंद आधार। कहीं भी दिया करूं तुम्हारा अदम जाति में जड़ मच भारे। जो राम जी ने सबरी को ज्ञान दिया वो आगे मैं चौपाई बोलूंगा, पर आगे ही तो मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं। कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बात, कह रघुपति सुनो भामिनी बात। मानव एक भगति करना, मेरा एक ही संबंध है मात्र भक्ति का। मानहु एक भगति करना था। रामचरितमानस के अंदर सबसे सुंदर बात जो आई, मैंने गाने का प्रयास किया। रामचरितमानस के अंदर बहुत सारी चौपाइयां जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, पर कभी कभी कोई चौपाई हमारे हृदय को भी छूती है। कितनी सुंदर बात है, अपने गुरु के पास में बैठिए, अपने राम जी के पास में बैठिए और एक शब्द में दुनिया के सार को समझने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग में न जाने कहां की बात करते हैं। राम जी के दादाजी का क्या नाम, तुमको क्या करना। सीता माता की सासुएं कितनी, अरे हमको सिर्फ हमारे राम जी से संबंध है। हम राम जी के होंगे ना तो सभी समस्या का हल हो जाएगा। और सबरी ने दूसरी बात नहीं करी है, शबरी ने एक ही बात कही, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। बहुत सारे लोग अलग अलग मत बताते हैं, मेरे को नहीं मालूम और मैं किसी मत के अनुसार नहीं बोलना चाहता। बस इतना जानो, कैसी भी आपको भक्ति आए, कैसी भी आपको पूजा करना है, आप लोग करो और बिल्कुल भाव से अगर आप पूजा करोगे, गुरु के साथ में जुड़कर रहोगे, गुरु का आशीर्वाद अगर आपके जीवन में मिल जाएगा, तो आज मैं वादा कर रहा हूं, रामचरितमानस ने भी कुछ वचन दिया होगा और आज में मैं व्यासपीठ से आप लोगों को वचन दे रहा हूं। फिर तुमको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु के चरण कमल का आसरा ले लिया तो भगवान तुम्हारे घर पर आने में भी देर नहीं कर। जिस प्रकार अगर हम कोई सामान खरीदते हैं उसमें बिल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए दुनिया की चीज मिल जाए, रुद्राक्ष की माला मिल जाए, आसन मिल जाए, तुलसी की माला मिल जाए, चंदन की माला मिल जाए, कंकु का डिब्बा मिल जाए, अबीर मिल जाए, गुलाल मिल जाए, पर जब तक गुरु नहीं मिलेगा। आजकल बहुत सारे लोग इस बात को साधारण